पीपल्स पार्टी के रहनुमा चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने मियां साहब के हवाले से ये कहा है कि नवाज शरीफ का नारा था कि मुझे क्यों निकाला और अब इलेक्शन के बाद उनका नारा होगा कि मुझे क्यों बुलाया। यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना टारगेट पीएमएलएन को सेट कर चुकी है कि वो उनका हदफ है। पीएमएलएन का टारगेट पीपल्स पार्टी नहीं है, वो पीटीआई को हदफ तनकीद बना रहे हैं। तो पीटीआई कुली तौर पे तमाम जमातों को बना रही है। अब किसके नाम ये कुरा निकलेगा, फाल किसके नाम की निकलेगी? राणा साहब की तरफ पढ़ते हैं। राणा साहब, आज के दिन कागजात नामजदगी जमा होने के बाद अब की असेसमेंट आप क्या देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। देखिए यहाँ सर, एक चीज बड़ी क्लियर है कि जो बात आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने की, ये बात हम कई दिन से, कई रोज से हम कर रहे हैं और ये चीज, कुछ चीजें फाइनल हो चुकी है। मैं आपको बिल्कुल ठीक कह रहा हूं, किसी को अच्छा लगे किसी को बुरा लगे। मियां साहब वाकई कहेंगे कि मुझे क्यों बुलाया। बात यह है कि आप मौजूदा सिनेरियो में जितनी एप्लीकेशनें, जितनी बातें, जितने इल्जामात मुख्तलिफ कोर्ट्स में मुख्तलिफ लोगों ने इलेक्शन कमीशन को मुख्तलिफ जगहों पर दिए हैं, क्या आप समझते हैं कि आज से पहले ऐसा हुआ था? क्या आज से पहले हकीकत में कभी ऐसी बात हुई थी? नहीं हुई थी। मैंने इतने इलेक्शन देखे हैं। ये जरूर होता रहा कि इलेक्शन में लोग कहते रहे जनाब धांधली हो गई, लोग इलेक्शन में कहते रहे जी फलां हो गया, लोग इलेक्शन में कहते रहे फलां हो गया। लेकिन एक चीज मैं आपको लिख के देता हूं, ये किसी ने किसी जगह कभी नहीं कहा था कि जनाब इलेक्शन जो है, इलेक्शन लड़ने से पहले हमें इलेक्शन से रोका गया। अब जो जमातें जमहूरियत का दावा करती हैं, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी समेत दीगर सियासी जमातें, क्या उनमें से किसी एक का यह बयान आया कि नहीं भाई फेयर इलेक्शन के लिए सबको इलेक्शन लड़ने का हक दो? नहीं ना आया। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह बड़ी क्लियर यह है कि इन सियासी जमातों को, जिन्होंने 17 माह हुकूमत की, इन सियासी जमातों को पता है कि अगर इलेक्शन में तमाम सियासी जमातें खुलकर मैदान में आई, अगर इलेक्शन में बिलखसूस में नाम ले देता हूं, तहरीक इंसाफ को भी मौका मिला और बाकी सियासी जमातों को भी मौका मिला, तो फिर इन सियासी जमातों का मुस्तकबिल कुछ नहीं होगा। इसलिए अब इन्हें ना जमहूरियत में खराबी नजर आ रही है, ना इंतखाबात में तो मामला नजर आ रहा है। अब ये खामोश है, इनके ज़बानें खामोश है। हाँ, एक चीज जरूर है, मुस्लिम लीग नून को ये पता लग चुका है कि उनका वजीर आजम वाला मामला जो है वो खत्म हो चुका है। मैं ये आपको बिल्कुल संजीदा और असल बता रहा हूं। उनको पता लग चुका है कि बिल्कुल उनका मामला खत्म हो चुका है। और जहां तक बात है बाकी लोगों की, तो मैं आपको ये भी खबर दे, और ये खबर भी है और इस बात को आप नोट भी कर लीजिएगा। नून लीग आपको बहुत जल्द इंतखाबात से पहले ही इंतखाबात के खिलाफ बातें करती हुई, इंतखाबात के खिलाफ जाती हुई नजर आई। किस तनाजुर में? वो क्या प्री पोल रिगिंग की बात करेंगे या फिर किसी और के कंधे पे रखेंगे? किसी और के कंधे पे रखकर तो एक कोशिश वो कर चुके हैं। आपको पता है, जो उन्होंने मुख्तलिफ जगहों से बयानात डलवाए चीफ इलेक्शन कमीशन के खिलाफ। आपको ये भी पता है कि आपको कहा जा रहा है कि वकला का क्या काम है, वकला तंजीमों का क्या काम है। तो क्या वकला तंजीमों ने माजी में मुख्तलिफ सियासी मामला पे एप्लीकेशनें नहीं दी? सियासी पार्टियां नहीं बने? क्या उनको अदालतों में बुलाया नहीं गया? क्या उन्होंने अपने केस जो है वो रखे नहीं? ये सारा कुछ तो हुआ था। तो अब वो किनके कहने पे हुआ? कौन सा सियासी मशीर था इनका जिनके कंट्रोल में ये सारा कुछ था? मुझे पहली एक कोशिश हुई जो नाकाम हो गई। अब दूसरी कोशिश ये हो रही है कि ये चाह रहे हैं, मांग रहे हैं कि किसी भी हल्के से, ये मैं आपको अल्फाज बता रहा हूं, किसी भी हल्के से इनके खिलाफ कोई उम्मीदवार ना हो, गलियां हो या सोनिया कल ही फिर देना है। तो ये मांगना चाहते हैं, लेकिन ये हो नहीं सकता। इसलिए नहीं हो सकता कि भाई जी ये समझते हैं, जरा आप लिस्ट, फाइनल लिस्ट जब सामने आपकी आएगी तो आपको नजर आएगा कि एक तो नून लीग का उम्मीदवार है, चले मान ले एक उसका कवरिंग कैंडिडेट है, एक पीपल्स पार्टी का है, एक तहरीके टीएलपी का है, बाकी अचानक वो जो बाकी लोग हैं वो किसके हैं? तो ये बाकी वो लोग वो होंगे जो बाकायदा, मैं आपको बड़ा क्लियर और साफ बताऊं, वो होंगे जिनको तहरीक इंसाफ, अगर किसी हल्के में उनका बड़ा उम्मीदवार नहीं है तो कोई और है, तहरीक इंसाफ अचानक से उनको सपोर्ट का ऐलान करे तो क्लियर हो जाएगा। फिर वो ये कहेंगे जनाब इनको भी खत्म करें, इनके लिए भी ये सारा रास्ता बंद करें।
लेकिन उस वक्त गुजर चुका होगा रास्ता बंद करने का। एक तो ये मैं आपको बता दूं, और दूसरा मैं आपको ये भी बता दूं कि जिन जिन जगहों पे कागजात नामजदगी जमा नहीं हुए, रोका गया, सबूत अगर मिल गए, फुटेज मिल गई, तो उन जगहों पर कागजात नामजदगी का फैसला आ जाएगा। ये आज के दिन आज इतवार का दिन है, आज के दिन आप इस बात को नोट कर लीजिएगा और आपको ये नजर आ जाएगा कि आज के दिन ये फैसला आपके सामने आ जाएगा। ये बड़ा क्लियर मैं आपको बता रहा हूं, इसमें कोई दूसरी, तीसरी, चौथी या पांचवी राय नहीं है, ये इसी तरह होगा। अच्छा राणा साहब ये बताइए, कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का मरहला है, तो उसके बाद जब लिस्टें जारी होंगी, जिसे नजरसानी शुदा लिस्टें कहा जाएगा, तो उसमें अगर परसेंटेज निकालें तो तनासुब के हिसाब से किस जमात के कितने फीसद कागज जो हैं वो मुस्तरद कर दिए जाएंगे? यार आप तो मुझसे इस तरह पूछते हो यासर, जैसे आप बड़े बड़े मासूम हो यार। मैं तो हूं, आपको पता ही बचपन से हूं, अभी से नहीं, बचपन जमा नहीं करवाने दे रहे, तो आप उसके कागज जो है वो मुस्तरद करने की तरफ जाएंगे, जिसके जमा हो गए और इनको पता नहीं चला, तो आप फिर उस पर कोई ना कोई एलिगेशन ही लगाएंगे ना। इस मुल्क में मुझे एक बात बता दें, बड़ी सिंपल सी और सादा सी, जिस मुल्क के अंदर सुप्रीम कोर्ट जैसा अदारा हुक्म जारी करे, जिस मुल्क के अंदर हाई कोर्ट का एक जज हुक्म जारी करे, उन अहकामात पर किसी एक जगह पर अमल ना किया जाए, तो फिर आप मुझे बता देना जरा, आप समझते हैं कि वहां पे सारा सब अच्छा होगा? नहीं, ऐसा अच्छा बिल्कुल सब अच्छा नहीं होगा। तो आप जरा इंतजार करें। मैं चूंकि चीफ साहब का हुक्म है, तो चीफ जस्टिस साहब का कि आप बेगम से ही बात करनी है, आप तो टीवी में बात कर रहे हैं तो बेगम से घर जाके बात कर लेंगे, तो मैं पूछ के उनसे बल्कि उनको जो बताऊंगा। आपके लिए तो ये भी मसला चल रहा होगा कि घर भी बात नहीं सुनी जा रही होगी। नहीं, बात तो इस वक्त जो हालात हैं, आपकी तो घर नहीं सुनी जाती, मेरी तो सुनी जाती है, लेकिन इस वक्त जो हालात हैं, इस वक्त उन लोगों की नहीं सुनी जा रही जो पहले सबको सुनाते थे। अभी नून लीग JUIFA से फिर दोबारा सीट एडजस्टमेंट के हवाले से बातचीत कर रही है, और नून लीग जो है वो जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान के साथ भी बातचीत कर रही है। क्या ये राब्ते दोबारा से बहाल हो के पैचअप हो जाएगा और जमीयत जो है वो अहले हदीस की तरफ, पीपल्स पार्टी की तरफ रुजू करने की बजाय नून लीग की तरफ वापस आएगी? दो चीजें ध्यान में रखिएगा। जहां तक बात है ना इसकी मुस्लिम लीग नून की, मुस्लिम लीग नून और जमीयत अहले हदीस का इत्तेहाद था, है और रहेगा। अच्छा, वो इत्तेहाद क्या होता है कि साजिद मीर साहब सेनेटर का इलेक्शन, उनको टिकट मिल जाती है। दूसरा इत्तेहाद क्या होता है? दूसरा इत्तेहाद ये होता है कि डेरा गाजी खान से एक सीट दे दी जाती है और एक सीट सियालकोट के इलाका पर जो है कसूर इस तरफ से देते हैं। बस ये इत्तेहाद है। ये इत्तेहाद पहले दिन से चल रहा है और ये चलता रहेगा। बाकी मौलाना साहब को अगर आप कहें कि पंजाब में, मैं आपको एडवांस बता देता हूँ कि मौलाना फजलुर रहमान की जमात को पंजाब में ये 2 सीटें भी दे दें तो ये मुमकिन नहीं। ये मैं आपको वसूख से कह रहा हूँ, ये आपको मैं गारंटी से बात कह रहा हूँ। इनको ये एक नशिस्त भी मौलाना फजलुर रहमान की जमात को नहीं दे, और मौलाना साहब उसके बावजूद इनसे इत्तेहाद करेंगे और इत्तेहाद होगा KPK के हद तक, बलोचिस्तान की हद तक और सिंध की हद तक। मौलाना साहब इनकी मजबूरी है और ये मौलाना फजलुर रहमान की मजबूरी है। ये दोनों सियासी जमातें एक दूसरे की मजबूरी है। तो इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये इत्तेहाद होगा। जमीयत अहले हदीस से इनका इत्तेहाद ताहयाद है, और जो बाकी ये जो सियासी जमात है मौलाना फजलुर रहमान साहब की, इनके साथ इत्तेहाद होगा। मौलाना साहब को पंजाब में कुछ नहीं मिलेगा, ये आप नोट कर लीजिएगा। मेरी इत्तला के मुताबिक इनको कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, KPK में वो अपनी मर्जी कर लेंगे, KPK के साथ दीगर जो इलाके हैं वहां पे ये अपनी मर्जी कर लेंगे और ये इत्तेहाद इस तरह चलता रहेगा।